जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने वाले हैं। देखिए हिंदी का भी पेपर में जो है ना टेस्ट नंबर 1 करवा चुके हैं और समानार्थन का बात करें पेपर 2 जिससे आपका मेरिट बनेगा, इसमें टेस्ट नंबर जो है ना सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। आज के क्लास में हम सेट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। और आप लोग के जो ग्रुप है ना बिहार दरोगा मेंस में, आपके ग्रुप में सेट नंबर 2 करवाया जा चुका है, तो हम आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। बाकी क्लास को देख लीजिए, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिला ही होगा आपके ग्रुप में, तो अच्छे से जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। बाकी जो मैथ का नहीं बन पाता है उसमें सोल्यूशन रहता है, उस मैथ से उस सोल्यूशन से हेल्प लेकर के जो है ना मैथ को बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपका 20 में मैथ रीडिंग रहेगा तो आप अगर 15 भी सही करते हैं, 10 प्लस भी सही करते हैं, तो आपका जो है ना बहुत चांस रहता है मेरिट में, क्योंकि मैथ रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका अच्छे से सॉल्यूशन को पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा आपको 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक से सीखने का मौका मिलेगा। और क्लास को अच्छे से देख लीजिए, आपका 100 क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग बिहार दरोगा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। 10 से 12 आपका जो है ना उस ग्रुप में आपका टेस्ट करवाया जाता है, जो सेट लगवाया जाता है 10 से 12 उसका समय है, ठीक है। 10 से 12 सेट बनाइए, उसके बाद आपको सोल्यूशन आंसर प्रोवाइड करवाया जाता है, आंसर मिलाइए, सारा कुछ वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे और इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो सभी लोग जाके चेक कीजिएगा, आपको क्लास नंबर 1 जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा, लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है। यहाँ पे देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है और स्टार्टिंग मैथ का ही है। देखिए पहला क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। यहाँ पे मान मान ज्ञात करने बोल रहा है, नीचे का एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है ना बना लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैथ का ही है। 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 5। 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 का जो सही उत्तर होगा, ये भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो पर्याप्त है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है। कह रहा है प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। अब कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कथन एक कह रहा है कि वाष्पीकरण मतलब क्या है, इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण के बारे में बोल रहा है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना मतलब सतही परिघटना है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कथन एक एक जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि क्वथनांक, क्वथनांक जो कथन 2 है ना, कह रहा है क्वथनांक एक अल्प संख्यक संख्यक परिघटना है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा, यदि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में से जो है ना कौन सा सही नहीं होगा, बताइए। कह रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा, बताइए क्या होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो कौन सा जो है ना नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए श्यानता होगा, पृष्ठ तनाव होगा, लेकिन जो है ना आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल क्या होगा, तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का जो है ना चयन करें। बोल रहा है निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा विद्युत आवेश के बारे में, पहला करा आवेश एक क्या है, अदिश राशि, बिल्कुल क्या है, सही बात है। आवेश एक क्या है, अदिश राशि, अ से आवेश, अ से अदिश राशि, सही है। आगे करा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्यू बराबर क्या है, एन ई द्वारा दिया जाता है, जहाँ एन एक क्या है, पूर्णांक है, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट करा है कि कूलाम का नियम गतिशील एवं स्थिर आवेश दोनों के लिए मान्य है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी हो जाएगा। केवल 4 क्या है, तो गलत है, बाकी 1 और 2 और 3 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अभिकथन और क्या है, तो कारण है। अभिकथन और कारण को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए अभी कथन ए कर रहा है,
कह रहा है ना कि जब हम एक बैटरी से जुड़ी तार की लंबाई बढ़ाते हैं, कह रहा है कि जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आगे कह रहा है कि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। अभी कथन ए असत्य है परंतु कारण आर क्या है, तो सत्य है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का। 11 देखिए आपको बनाना पड़ेगा। करे दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल्य जो है ना क्या होगा, दशमलव संख्या 5 का बाइनरी जो समतुल्य होगा क्या होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 101 होगा। क्या होगा, 101 होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं ज़्यादा बहुत आसान है। 5 का जो है ना एलसीएम निकालिएगा तो आपको जो है ना भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 आएगा, फिर 1 से भाग दीजिएगा, 1 दूना 2, 2, फिर 1 0 1 आएगा ना, इसे साइड से कीजिएगा तो आपका तो यही होता है बाइनरी। ठीक है, तो बाइनरी प्रणाली में जो है ना बेस 2 केवल जो है ना 0 और 1 का जो है ना उपयोग करती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। बोल रहा है कि जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सा बंदरगाह है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, योकोहामा बंदरगाह है। क्या है, योकोहामा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। पुस्तक बी आर डिस्प्लेड के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मलाला यूसुफजई है। कौन है, मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट है ये करा कि पोर्टोनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बताइए। पोर्टोनोवा जो है ना, पोर्टोनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेनिन होगा। क्या होगा, बेनिन होगा। तो पोर्टोनोवा जो है ना, पोर्टोनोवो बेनिन देश की क्या है, तो राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध जो है एक समुचित सुरक्षात्मक क्या युक्त बंदरगाह है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त क्या है, बंदरगाह है, बताइए कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, विशाखापट्टनम। क्या होगा, विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है ना कौन थे, बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बोलेगा तो पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ के पिता जो है ना काशी नरेश अश्वसेन थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले जो है ना घटित हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो है ना घटित हुआ था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के से पहले जो है ना घटित हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की गांधी जी द्वारा अपने 78 अन्य सहयोगियों के साथ ही की गई यात्रा दांडी यात्रा जो है ना कहलाती है। दांडी मार्च के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। और हाँ, एक पॉइंट और पूछता है कि दांडी यात्रा की जो दूरी थी ना लगभग कितना किलोमीटर था। तो दांडी यात्रा की दूरी अगर बात करें कितना, 385 किलोमीटर था। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बारे में, ये कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराए एवं पूर्ण स्वराज की जो है ना घोषणा किए थे। ठीक है, और बात करें गांधी अरविंद समझौता का, तो गांधी अरविंद समझौता जो है ना 5 मार्च 1931 को हुआ था। और बात करें क्रिप्स मिशन भारत में आगमन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा है कि पाल घाट स्थित है कहाँ है, बताइए। पाल घाट जो स्थित है ना कहाँ है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोयम्बटूर एवं पाल काकड़ के बीच में हुआ स्थित है। ठीक है, तो पाल घाट कहाँ स्थित है, तो कोयम्बटूर एवं पाल काकड़ के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वानुलोकन करने के लिए वित्त आयोग का जो है ना गठन कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वानुलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है, कौन, बताइए क्या होगा।
तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संबंधित राज्य का जो है ना राज्यपाल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार मतलब हरस घाटी से जो है ना बहती है, बताइए। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भरंस घाटी से बहती है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, नर्मदा। क्या होगा? तो नर्मदा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना आता है, बताइए। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 108 होगा। नेक्स्ट आगे करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज जो है ना ने लिखी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, बताइए। कौन सी पुस्तक है, बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सबको पता इंडिका है। क्या है? तो इंडिका है। ठीक है। और मेगास्थनीज जो था ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है ना आया था। नेक्स्ट आगे करा कि धनुर्वेद, कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद है जो यजुर्वेद का उपवेद है, इनका संबंध इनमें से किससे है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, युद्ध कौशल से। किससे? युद्ध कौशल से है। नेक्स्ट आगे करा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह जो है ना प्रणाली है, बताइए। करा एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह जो है ना प्रणाली है, बताइए। कौन सा देश के पास है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपना प्यारा देश क्या है? तो भारत के पास है। ठीक है। तो याद रखें ना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह क्या है? तो प्रणाली है। नेक्स्ट आइए करा कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, बताइए। क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अकबर। क्या होगा? तो अकबर होगा। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हड़प्पा सभ्यता, करा हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है ना अक्सर देखा जाता था, बताइए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, बताइए। कौन सा पशु था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बैल। क्या होगा? तो बैल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कथन अनुसार दिया हुआ है, तो इसका जो उत्तर होगा ना 27 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का। 28 देखिए अभी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो? 29 का जो है ना आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30। 30 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 30 का क्या हो जाएगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आई 31 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि यहाँ पे देखिए कथन और क्या है, निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है। और आज जो है ना बात करते हैं, क्या बोले मतलब अगर मेरे पास रहते ना मैथ का क्वेश्चन आता है ना, हम सोचते हैं कि नहीं बोल दिए हैं ना कि मैथ का क्लास स्पेशल करवाएंगे, लेकिन नहीं हो रहा, तो हमको अपने आप में बहुत मतलब गिल्टी फील होता है। लेकिन आज हम उनसे बात करते हैं, बोलेंगे नहीं होता है तो आप जो है ना शॉर्ट में आप जो सोल्यूशन सभी मैथ का आप पेज में जो है ना आप बना के भेजिए। अब उनसे हम बात करते हैं। अब उनके पास, मेरे पास तो है नहीं, सारा कुछ बताते इस तरह से करिए उस तरह से करिए। अब वो अलग जगह रहते हैं, वो रहते हैं बिहार शरीफ में और हम रहते हैं पटना में। अभी तो हम घर आए हुए हैं क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कम से कम यहाँ तो ठीक है ना, कम से कम मम्मी का बना बनाया खाना मिल जाता है यहाँ पर, अच्छा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए सोचे घर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मजबूरन में नहीं सोच रहे, पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो हर वो काम ज़रूरी है। लेकिन आज बात करते हैं, अगर होता है तो उनसे जो है ना मैथ का सोल्यूशन 20 जो मैथ है पेज में सोल्यूशन करवा करके PDF बना करके आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। कोशिश पूरा रहेगा, बस आप लोग का बस आशीर्वाद दुआ रहे, यही काफ़ी। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी जितना जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी इतना हो चुका है कि क्या बताएं। डेली सोचते हैं कि अब पटना चल जाएंगे, अब पटना चल जाएंगे, लेकिन 10 दिन से गांव में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपका पढ़ाई रुके, क्योंकि जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि मेरा 60 के आसपास नंबर आ रहा है तो मेंस में लगे हुए हैं। पता है उनको अगर मेंस हो जाएगा, अगर जिनका थोड़ा सा अगर सस्पिशन भी है कि 10% नहीं भी हो सकता, तो उनको पता है कि नेक्स्ट वैकेंसी 78 पोस्ट है, फिर आगे नेक्स्ट दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। तो पढ़ने वाले जो है ना कभी रुकते नहीं है, और जो रुकते हैं वो हमेशा लंदे फंद में मतलब उनका निगेटिविटी रहेगा कि नहीं अरे आएगा नहीं आएगा, वो ऐसे ही सोचते रहते हैं। और जो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से बना रहते हैं ना, उन्हीं का रिजल्ट भी होता है। आप एज ए स्टूडेंट लाइफ जी रहे होंगे तो आपको पता होगा।
बाकी ऐसा थोड़ी है कि आप एलकेजी के हैं, आप आपको समझाएंगे तो समझेंगे, आप खुद ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है, सब कुछ आपके पास समझदारी है। बाकी तो बुक का सोल्यूशन में, बुक का जो सोल्यूशन पीडीएफ रहता है उसमें बना हुआ रहता है, लेकिन एक अपने तरीके से जो स्टूडेंट बनाते हैं, जो सर एक तरह से बनाते हैं, बुक का सोल्यूशन थोड़ा हट के रहता है, लेकिन अपने अनुसार जो सोल्यूशन होता है ना वो थोड़ा शॉर्ट होता है। तो कोशिश रहेगा, ठीक है ना, कि देहाती भाषा में एकदम बता दिया जाए। बाकी सोल्यूशन से आप पीडीएफ को देखिएगा तो आपको वहाँ से जो है ना बिल्कुल, आपका 10 मैथ अगर है ना तो आपको वहाँ से कम से कम 6+ तो बन जाएगा। बुक का अगर सोल्यूशन देख करके बनवाइए, कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेंस वाला ग्रुप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए और सोल्यूशन दे उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, फिर क्लास देखिए। आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल जाएगा। देखिएगा कि आपका नंबर अगर 50 के आसपास आ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि कोई दिन अगला दिन 52 आएगा, फिर अगले दिन आपका 53 आएगा। इस प्रकार आपका जो नंबर है ना इंक्रीज होते चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 31 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 32 नंबर भी देखिए, मैथ का ही क्वेश्चन है। 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 32 का जो है ना ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है। यहाँ पे 33 का रहा है ना कि निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत कथन का जो है ना चयन करें। मतलब इस चारों कथन में बताइए, इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, तो अर्धचालक पदार्थों के बारे में बोल रहा है कि गलत कथन कौन सा है बताइए, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह जो है ना 14 के तत्व जो है ना 14 के क्या है 4 के तत्व है, ये क्या है बिल्कुल सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 के 4 के तत्व में बिल्कुल सही है। आगे करा पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, ये भी क्या है सही है। एन प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट करा है कि नैज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होते हैं, क्या है सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, करा है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है ना 40% हाइड्रोजन बोलेगा तो कितना 6.67% और शेष ऑक्सीजन, और इसका मूलानुपाती सूत्र बोलेगा तो जो है ना क्या होगा, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए होगा, CH2O होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्रैनिन में से किस सेट के क्वांटम नंबर जो है ना संभव नहीं है बताइए। क्रैनिन में से किस सेट के क्वांटम नंबर जो है ना संभव नहीं है बताइए, कौन होगा बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ये जो है सी ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, क्वांटम नंबर जो है ना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जो क्वांटम संख्या के नियमों के अनुसार जो है ना, क्वांटम संख्या के नियमों के अनुसार चुंबकीय क्वांटम संख्या मतलब यम का मान -1 से +1 तक ही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का रहा है कि विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण जो है ना कौन सा है बताइए। विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण जो है ना कौन सा है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नाइट्रिक का क्या होगा, नाइट्रिक जो है ना इसको ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, NO। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही विकल्प को चुनिए। इसमें सही विकल्प कौन सा है बताइए, सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि टमाटर और बैगनी मालवेसी कुल के हैं, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, टमाटर और बैगनी मालवेसी कुल के क्या है, गलत है। आगे कह रहा है कि मटर और सेम फेवेसी कुल के हैं, मटर और सेम जो है ना फेवेसी कुल के हैं, बिल्कुल सही है। प्याज और लहसुन लिएसी कुल के हैं, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। केवल 2 और 3 क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना, टमाटर वगैरह ये सब होता है ना सोलनेसी कुल में आता है, ना कि मालवेसी में। और मालवेसी कुल में कौन कौन आता है, तो भिंडी आता है, कपास आता है, हिबिस्कस आता है, अल्थिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों विचारधारा के एक नेता जो है ना एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो है ना किसने की थी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता जो है ना किसने की थी बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जो है ना अवरक भंडार है बताइए। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अवरक भंडार है बताइए, कौन सा भारतीय राज्य में है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे याद रखिए ना कि अवरक उत्पादन में जो है ना बिहार का जो है ना भारत में क्या है, मतलब दूसरा अग्रणी राज्य है भारत का। ठीक है, मतलब बिहार।
तो पहला में क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश, दूसरा में बोलेगा तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जाम्बेजी। क्या होगा, जाम्बेजी होगा। नेक्स्ट आइए करा काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिल्ली सल्तनत। क्या होगा, दिल्ली सल्तनत। तो काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में है। अगर बात करें ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है, ब्रेबोर्न स्टेडियम यहाँ तो हवाई अड्डा है ना, ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में है। और आपका वानखेड़े कहाँ है, तो लंदन में। वानखेड़े कहाँ है, मुंबई में ही है, सॉरी लंदन में बोल रहे हैं। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा तो वाराणसी में है। राजीव गांधी बोलेगा तो जो है ना, राजीव गांधी बोलेगा तो आपका हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी बोलेगा तो दिल्ली में है। और आपका अगर बात करें अभी जो आपका मैच होगा ना, शायद 7 तारीख को, नहीं 7 नहीं 9, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, दिल्ली में होगा। तो कौन सा स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम है। तो स्टेडियम और हवाई अड्डा का नाम ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना कब किया गया था, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सुमेलित, मतलब कौन सा विकल्प क्या है, तो सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में, बताइए कौन सही है, बताइए। तो देखिए भाग 3 में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है, भाग 3 में क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। संविधान के भाग 3 को जो है ना भारतीय संविधान में क्या बोलते हैं, बैंगना काटा कहा जाता है, ठीक है। और मूल संविधान में जो है ना कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन जो है ना वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो जो है ना 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ सही है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सुमेलित है, मतलब कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 3 में क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 3 में राज की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी क्या है, गलत है। भाग 3 में नागरिकता, ये भी क्या है, गलत है। भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं, क्या होगा। करा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं, क्या था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रभावती जो है ना गुप्त है। कौन है, प्रभावती गुप्त है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। करा है कि बीपू मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WIPO का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाए, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो बीपू का जो फुल फॉर्म होता है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बीपू का स्थापना पूछेगा तो 1967 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, MR जयकर। कौन थे, MR जयकर हो गए, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उस नेता का नाम क्या है, MR जयकर है, जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा जो है ना कौन था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था, रुद्र सिंह तृतीय था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, समझौते योग अपराध का, ठीक है।
नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था, बताइए। करा कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1937 में। कब हुआ था, 1937 में। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है। आर्द्र कृषि आमतौर पर जो है ना किस प्रकार की मृदा में की जाती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जलोढ़ मृदा। क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, एलसीएम ऐसे क्वेश्चन है। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, 8 चौका 32 कीजिएगा 320 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आइए संख्याओं को गुणनफल पूछा है, लसा गुने मसा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए 59 कह रहा है कि अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स के संदर्भ में सही विकल्प को चुनिए, बताइए इसमें सही विकल्प कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जेनेटिक्स के बारे में, सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त जो है ना प्रति होती है, मतलब ये भी क्या है, सही है। और टर्नर सिंड्रोम में करियोटाइप मतलब 47XXY होता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 1 और 2 सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। 1 और 2 सही है, बाकी 3 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आया करा कि सिल्वर हैलाइड्स की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है, बताइए। सिल्वर हैलाइड्स की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है, बताइए। सर्वव्यापी कोशिकांग जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राइबोसोम को। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि वह तकनीक जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है, क्या है, बताइए। वह कौन सा तकनीक है जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है, कौन सा, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हाइड्रोपोनिक्स है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की जो है ना आवश्यकता होगी, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किस प्रक्रिया में होगा, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जो है ना जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्वी भारत। क्या होगा, पूर्वी भारत होगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि काल बैसाखी का अगर पूछेगा तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। और नार्वेस्टर का बोलेगा तो उड़ीसा होगा, आम वर्षा होगा तो बोलेगा क्या होगा, तो केरल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत का पूर्वी भारत जो है ना, पूर्वी भारत क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हर्षवर्धन के सम्राट की राजधानी क्या थी, बताइए। हर्षवर्धन के सम्राट की जो राजधानी थी ना, क्या थी। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कन्नौज। कहाँ था, कन्नौज था। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था, कन्नौज था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, बताइए। भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माध्यमिक। क्या होगा, तो माध्यमिक होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए जो है ना प्रदान की जाती है, बताइए। क्या होगा, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सीमांत अस्थायी क्या होगा, सुविधा होगा।
नेक्स्ट आगे करा कि भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रमक का नाम जो है ना क्या था बताइए। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रमक का नाम जो है ना क्या था बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या है नहीं होता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है, कौन नहीं होता है बताइए। तो देखिए, पंचायत का उपाध्यक्ष मतलब उप सरपंच होता है, पंचायत सचिव होता है, लेकिन पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष क्या है, तो ये नहीं होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष मतलब सरपंच होता है, ए बी और डी होता है, लेकिन सी नंबर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में जो उल्लेख किया गया, बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 148 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक सिद्धांत से जो है ना संबंधित है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की जो है ना रक्षा करना। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में सौर साम्राज्य की जो है ना स्थापना की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में सौर साम्राज्य की स्थापना की थी, किसने किया था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव जो है ना मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा राज्य होगा। तो थाईपुसम त्यौहार बोलेगा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से, बताइए। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का जो संबंध है ना किस खेल से है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, शतरंज से। किससे, शतरंज से है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है, बताइए किसका है, बताइए किसका है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसका है, दमन और दीव का है। तो याद रखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सबसे कम है। ठीक है। और याद रखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो कौन है, दिल्ली, पुडुचेरी और क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है, बताइए कौन है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्य निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट आइए करें कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को जो है ना क्या कहा जाता है, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय सांख्यिकी का जनक जो है ना पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए देखिए 80 नंबर भी रीजनिंग का ही है। उनका स्वेटर संबंध है, लेटेक्स का जो संबंध होगा ना किससे होगा, तो लेटेक्स का जो संबंध होगा, इसका जो संबंध होगा ना रबड़ से होगा। आगे देखिए 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो देखिए रन भरबल रीजनिंग है, तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए 86 कराए कि ओप्रेन हेल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीव का पहला रूप जो है ना किससे उत्पन्न हुआ है, बताइए। ओप्रेन हेल्डेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला जो है ना रूप किससे भी उत्पन्न हुआ है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना ए होगा, पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से। नेक्स्ट आइए करा कि गर्भ निरोधक विधियों के बारे में गलत कथन को चुने। गर्भ निरोधक विधियों के बारे में गलत कथन को चुने, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, कह रहा है सहेली एक जो है ना गैर एस्टेरॉइड गोली है, क्या है, बिल्कुल सही है। IUD जो है ना गर्भाशय के अंदर शुक्राणु की फागोसाइटोसिस बढ़ाते हैं, क्या है, बिल्कुल सही है। नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और लैक्टेशनल एमेनिया प्रसव के बाद 6 महीने तक प्रभावी हो सकता है, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है।
नेक्स्ट आई करा कि अस्थियों की संख्या सही मिलान करें, मतलब अस्थियों की संख्या का मिलान करने बोला, इसमें कौन बोल रहा है सही है। चलिए मिलाते हैं। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि इसमें सही मिलान करें। तो देखिए पहला क्या रहा है, कपाल। कपाल में कितनी हड्डियां, कपाल में 9 है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कपाल में जो है ना 8 जो है ना हड्डियों जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, कपाल में कितना होता है, 8 होता है, ना कि 9 होता है। चेहरे में बोलेगा तो कितना, 14 होता है। पसलियाँ बोलेगा तो 12 होता है, सही है। और वर्टिबल कॉलम में बोलेगा तो 26 होता है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। दो 3 4 सही, लेकिन एक नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 3 4। नेक्स्ट आइए करा कि पादप शरीर रचना, पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन कौन सा है, बताइए। पादप शरीर रचना के बारे में गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा कुलेनकाइमा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये क्या है, सही है। अस्केलेनकाइमा मृत कोशिका से बना होता है, ये भी सही है। और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, ये भी क्या है, सही है। और एक बीजपत्री में तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित के होते हैं, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए करा एमिनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में जो है ना शामिल होते हैं। करा एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, कार्बोक्सिलिक और क्या और एमिनो समूह होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म जो है इस्लाम है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म जो है इस्लाम है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पाकिस्तान। क्या होगा, तो पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे जो है ना विकल्प के अनुसार पाकिस्तान पड़ोसी देश का क्या है, राजधर्म जो है इस्लाम है। नेक्स्ट आइए जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है, बताइए। कहाँ है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा, केरल में। कि हाँ ये तो केरल में है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का साक्षरता दर 93.91% है, जिसमें महिला बोलेगा तो 91.98 है, पुरुष बोलेगा तो 96.02। मतलब यहाँ पे जो है ना पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए साक्षरता में सबसे टॉप में कौन सा राज्य है, तो केरल है। और सबसे कम में बोलेगा तो अपना बिहार है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना किया गया है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 71 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनुच्छेद कितना होगा, 36 से 51 होगा। चलिए आगे देखिए 96 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, केवल कथन 2 सही है। तो याद रखिए ना कि यहाँ पे जो है ना एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद में नहीं होगा, कहाँ होगा, ये जो है ना आपका तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था, ठीक है, ना कि होगा गुजरात होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कर रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शेख जोआन बिन अहमद अली थानी को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि 98 करा है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, बताइए। करा व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। ये चुना गया है सीता सेलके को चुना गया है। नेक्स्ट आया करा कि ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के समय में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन सही है। ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है।
यहाँ पे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, कहाँ कौन किए हैं, तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। कौन किया, द्रौपदी मुर्मू। इसलिए 1 नंबर गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है, बताइए। गणतंत्र दिवस 2026 के जो है 2026 के जो मुख्य अतिथि है कौन थे, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो जो है ना यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेयन भी थे, एंटोनिया कोस्टा भी थे। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में से दोनों होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है ना 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग जो है ना कमेंट बताइए कि आप लोग का जो है ना सेट लगाया था, तो आप लोग का कितना मार्क्स है। आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको नंबर दे देते हैं 75, ठीक है, 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप 149 रुपये पेमेंट करके, यही नंबर फ़ोनपे नंबर है, इसी पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना बात भी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। बाकी कॉल कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी जो लोग जानते ही हैं टेलीग्राम पर सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके आप जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।